हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। ठीक हो ना आप लोग? क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सेफ होंगे, आपका पोर्टफोलियो सेफ होगा। मेरा पूरा इंटेंशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर जो नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते। मेरे से जो हो सकता है वो मैं डेफिनेटली करूँ, ठीक है। एक धर्मेंद्र का गाना है, मुझे उस एक्चुअली मूवी का नाम नहीं याद है। जो बीत गया है वो दौर नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो बीत गया है वो दोबारा है। तो अगर दिमाग में चल रहा है ना कि रैली मिस हो गया या फॉल मिस हो गया या कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, रेडी रहना, फिर दोबारा भी होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करता है, ठीक है। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो आपको वीकली एनालिसिस शुरू करूंगा और 75 मिनट का टाइम फ्रेम लाऊंगा। और ध्यान रखना है, आपको एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लिया, आपने वीडियो देख लिया और आपका काम ओवर हो गया। आप इसको अपने चार्ट पे भी प्लॉट करना, अपने चार्ट पे प्लॉट करना, और प्लॉट करने के बाद एक्शन लेना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर ये बोलते हैं मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? क्या करोगे सीखकर? जब ट्रेड नहीं करोगे तो नदी में उतरोगे नहीं, फिर तैरना कैसे सीखोगे? ये तो कहावत जानते हो ना। उतरो तो सही, स्मॉल अमाउंट से करो, लेकिन करो तो सही, ठीक है। एनीवे, डिसीजन आपका है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम का है, निफ्टी का चार्ट लिया है मैंने, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं। अब देखो, कोशिश ये है आपको समझाने का, बताने का कि आपको क्या करना है। ये पूरा वीकली टाइम फ्रेम का है और इसका जो मूव चला है सारा ऑलमोस्ट 3-3 के मूव में चला है, ठीक है। अब 3-3 मूव के चलने के बाद जो मूव बना है, इस पूरे मूव को मैंने ए रखा हुआ है, ठीक है। आप देख भी सकते हो, मैंने इसका ए इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो प्राइस है ना, डबल टॉप पर आप देखोगे तो डबल टॉप है, मतलब जो हाई लगा है वो डबल टॉप कंसीडर होगा। यहां तक का आपका 111% तक, मतलब 19,024 तक। अगर निफ्टी 19,024 जाता है तो भी ये डबल टॉप बनाता, क्योंकि ये इरेगुलर फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने भी यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं कई बार आपको बताया हूं कि 81% जो है ये आपका कंफर्मेशन होता है कि डबल टॉप बन गया है और आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि जो 81% है, वो तकरीबन कितना है कि 17,899, मतलब 70,899.85 है, ठीक है। अब प्राइस जो है यहीं पर मूव कर रहा है, बजट भी आ गया और प्राइस जो है यहीं पर मूव कर रहा है। तो क्या करना है, आप इसको यहां तक के, मतलब जो भी आपको रेट मिल रहा है, और इनफैक्ट रेट मिला भी है, ठीक है, तो आप ये कुल मिला के सेल करना है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये ए बन गया है और ये बी बन गया है, और हम लोग जो है, मतलब जो निफ्टी है वो सी के नेचर में है, और सी का जो स्टेप्स है वो इस तरह से उतरेगा, 61% उतरेगा, 50% उतरेगा, 38। कुल मिला के ये जो ए बना हुआ है, ये जो बी बना हुआ है, ए इक्वल टू सी। वीकली टाइम फ्रेम पर हम किस में है? फ्लैट करेक्शन में। और वो भी कौन सा फ्लैट करेक्शन है? इरेगुलर, ठीक है। या फिर हम इसको नियो वेब में हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। इलियट वेब में इरेगुलर और फ्लैट का नेचर है, ठीक है। तो ए का फॉर्मेशन हो चुका है, बी का फॉर्मेशन हो चुका है, प्राइस का जो फॉल आ रहा है, जो स्पीड है, वो है आपका सी का नेचर है, मतलब करेक्टिव, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग इसको इस तरह से नेचर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आओ आगे, हमने निफ्टी देख लिया वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब इसी निफ्टी को हम लोग कहां देखेंगे? डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली के टाइम फ्रेम पर फिर वही चीज हमने आपको पहले भी बता रखा है और अभी बता रहा हूं। ये पॉइंट आपका जो हमने इरेगुलर फ्लैट करेक्शन में जो हमने ए रखा हुआ था, यही है 15,183.40 का जो लो लगा है उसको हमने ए रखा हुआ है। और प्राइस जो है, ये जो बी देख रहे हो आप लोग, ये जो बी बना हुआ है, ये ए का नेचर बनाया हुआ है, मतलब प्राइस स्पीड में गया, ए बना, और इरेगुलर फ्लैट करेक्शन बना तो बी बना, और प्राइस जो है ये सी के नेचर में गया है, इसमें ना वॉल्यूम है ना रेंज है, तो इसीलिए हमने इसको सी रखा हुआ है। मैं पहले भी इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो हमने इसको बी रखा हुआ है। प्राइस का जो फॉल आ रहा है ना, ये प्राइस का जो फॉल आ रहा है वो सी के नेचर में आ रहा है, वो सी के फॉर्म में आ रहा है, सी के फॉर्म में आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक जो प्राइस है 38.2% आ चुका है बजट के दिन। बजट के दिन इसने यहां तक लो लगा दिया है, मतलब एक करेक्शन को इसने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसको ए रखें या तो हम इसको 1 रखें। हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसको कि अब यहां पर एक करेक्शन कंप्लीट होगा तो प्राइस जो है ऊपर के साइड चल रहा है। तो जो ये ऊपर के साइड जा रहा है, या तो ये सेकेंड वेव का फॉर्म करेगा या फिर ये बी का फॉर्म करेगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको 75 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो एक करेक्शन डेली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 38.2%। दूसरा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम 50% का टारगेट नहीं लेके चलेंगे, हम टारगेट लेके चलेंगे 61% का।
क्यों लेके चलेंगे 61.2% का? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को क्या कर चुका है, ये प्राइस ब्रेक कर चुका है। मतलब ये जो मूव चल रहा है, आप इसको ए रखेंगे या ए बी रखेंगे, ए रखेंगे या 1 रखेंगे, अब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड वेव या तो बी का फॉर्मेशन करेगा, और जो सी बनेगा वो यहां पर आएगा। तो या ए 1 और बी या 2 या सी या 3, जब सी बनेगा, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर जो सी का हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह का प्राइस जो मूव है वो आपको होने वाला है, ये ध्यान रखना। ये इसी तरह से प्राइस का जो मूव है वो बनेगा। अभी जो बजट के बाद जो रैली आई है वो आपका बी का फॉर्मेशन है, ये ध्यान में रखना है, ये बी का नेचर है डेली के टाइम फ्रेम। अब इसी चीज को अब आओ 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो। 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखो, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो वो जैसा हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि ये जो बॉटम बना हुआ है इसके बाद रैली बन रही है, तो ये डबल करेक्शन में आ रहा है, सॉरी ये ट्रिपल करेक्शन है। ट्रिपल करेक्शन में ये हमने W रखा हुआ है, ये हमने X रखा हुआ है और उसको Y रखा हुआ है। हमने इसको कई बार लाइव सेशन में इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपको Y बनाएगा, Y बनाएगा, Y बनाएगा, कई बार बोला हूं मैं। अब प्राइस का जो नेचर चल रहा है वो X के नेचर में चल रहा है, 75 मिनट टाइम फ्रेम। तो क्या करना है अब सुनो, क्योंकि एक्शन ये है, ये एक्शनरी टाइम फ्रेम होता है 75 मिनट टाइम फ्रेम। डेली का टाइम फ्रेम आपका ट्रेंडिंग वाला होता है, उसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम प्रिडिक्शन करते हैं, सुन लो, वीकली टाइम फ्रेम पर प्रिडिक्शन करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, और 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करना होता है। इसीलिए मैं इसको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है। तो ध्यान रखना 38.2% जो है 17924 कितना है, 38.2% 17924 और 50% है 18104.25, मतलब 17,924, 18,104। ये आपका सेलिंग जोन है, ये एक्स बनाएगा और ये स्पीड जाएगा क्योंकि ये स्लो में था, तो ये एक्स बनाएगा। और फाइनल स्टॉप लॉस जो है आपको ये रखना है, फाइनल स्टॉप लॉस जो 61.8% का रखना है पूरे वीक का। 18,283 मतलब 18,283.05, दिस इज योर स्टॉप लॉस, ठीक ना, ये ध्यान रखना। और वाई बनेगा न्यू लो, इसका भी लो कटेगा, ये ध्यान रखना। यही बताने वाला था मैं। ये आपका एक्शन जोन है, सॉरी ये वाला है 38.2%, 50%, या फिर अगर मान लो कि 38.2% नहीं जाता है, अगर 23% ब्रेक करता है तो आप यहाँ भी एक्शन ले सकते हो। मान लीजिए अगर यहाँ तक नहीं पहुंचा तो जैसे ये 23% ब्रेक होता है आप इसको एक्शन ले लो, ठीक है। और यहाँ पे लेते हो एक्शन तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 23% पे एक्शन लेते हो तो ये स्टॉप लॉस रखोगे, 50% पे स्टॉप लॉस ट्रेड लेते हो तो ये स्टॉप लॉस रखोगे। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम लोग फिर से आगे आएंगे वीकली टाइम फ्रेम से। अब यहां पे ध्यान दो, वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चीजें निफ्टी जैसा अलग, निफ्टी से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मैंने जैसे कोविड के बाद जो लो लगा उसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, उसके बाद जैसे और यहां पर आकर जो निफ्टी ने, जो बैंक निफ्टी जो रुक रहा है, अब देखोगे तो वो 81% को ब्रेक नहीं किया है, निफ्टी तोड़ चुका है, बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। ये 81% पर आकर सपोर्ट लिया हुआ है, यहां पर देखो 29,790, और बहुत बढ़िया इसने क्लस्टर तोड़ा, क्लस्टर पर आगे प्राइस खड़ा है, ठीक है। अब अगर ये नहीं तोड़ता है तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है शॉर्ट्स के लिए। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूं, और ये भी ध्यान देना, और ये भी आपका पूरा नेचर क्या है, ये हमने इसको अगेन इसको ए ही रखूंगा, इसको बी रखूंगा। क्यों बी रखूंगा? क्योंकि मैंने इसको ए लॉक किया हुआ है, दूसरा, और ये से क्या है ना कि 111% पहुंच चुका है ये। तो ये भी क्या है, वो निफ्टी के टाइम फ्रेम पर क्या है, वो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्या है, इररेगुलर फ्लैट करेक्शन है, इररेगुलर फ्लैट करेक्शन वीकली टाइम फ्रेम पर। अब ये 81% तोड़ा नहीं है तो अभी बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर 81% के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर देता है, कब? 39790, ये आपका कंफर्मेशन लेवल है, ठीक है, ये आपका कंफर्मेशन लेवल है। अब आपको क्या करना है कि अभी जो प्राइस खड़ा है वो 41829 पर खड़ा है, ठीक है। और अगर ऊपर जाता है तो आप इसको ना यहाँ के लेवल से 111% का जो लेवल है, यहां तक अगर इनकेस जाता है तो भी शॉर्ट का ही नेचर बनेगा। फाइनल स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट का वो ये वाला रहेगा, ये ध्यान में रखना। हम फाइनल स्टॉप लॉस किसका लेके चलेंगे? ये जो एक कैंडल बना है ना रेड वाली, इसका, ये हम स्टॉप लॉस रखेंगे,
ठीक है। बाकी इसका नेचर भी सेम है, ये बी बना हुआ है और सी के, और जैसे वो 81% का तोड़ देता है तो सी हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अभी ये 81% पर रुका पड़ा है। फ्रेश सेलिंग कब आएगा, वो 81% के नीचे आएगा। 39790 के नीचे आपका कंफर्मेशन है, ठीक है। अब इसी को आओ डेली के टाइम फ्रेम पर। अब हम इसको बैंक निफ्टी को डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो जैसे हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमने उसी पॉइंट को जहां पर हमने ए वीकली टाइम फ्रेम जहां पर पॉइंट पर हमने ए बोला है वो अपन का ए है, और इसको हम लोग डबल करेक्शन के तौर पे मैं देख रहा हूं क्योंकि ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, और ये जो वाई गया ये 3 के नेचर में गया है, एबीसी के नेचर में गया है। मैंने कई बार बोला हूं इस चीज को लेकर कि ये एबीसी का नेचर है, एबीसी का नेचर है, ठीक है। तो ये हमने एबीसी के नेचर का है, इसको हमने वाई कंसीडर किया है, मतलब जो ये डेली के टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन हो रहा है ये भी अगेन एक्स का नेचर बनाएगा। क्या देख रहे हो इस पर ये देख रहे हो कि प्राइस जो है 23% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, देखोगे तो ये बहुत बढ़िया है, इसने जीरो और बी के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो अब इसके 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है, किसी की पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों के रेशियो, बीच के रेशियो पर वो प्राइस जो है मिड तक जा सकता है, ठीक ना। मिड तक जो प्राइस है जा सकता है। क्या करना है, ये आपका अभी एक्शन नहीं लेना है, मतलब अगर प्राइस जो है इसके बीच में ट्रेड करता है तो सेलिंग जोन बनेगा, और दूसरा इसने 38.2% का जो है लेवल इसने तोड़ा नहीं है, और ये क्लस्टर भी है। 38.2% तक का जो भाव है वो आना चाहिए डेली के टाइम फ्रेम पर, 38.2% आना चाहिए। जैसे निफ्टी ने टच किया हुआ है, बैंक निफ्टी इसको 38.2% को टच नहीं किया है, तो करेक्शन का पहला नेचर है कि 38.2% को वो टच करेगा। इस रेशियो के बीच में और इस रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बीच में सेलिंग जोन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग जो डेस्टिनेशन लेके चलेंगे इसमें 50% का लेके चलेंगे, 61% का भी ले चलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, 61% को प्रायोरिटी देंगे। अब हम बात करेंगे 75 का टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब हमें एक्शन लेना है। और लाइव सेशन में बिल्कुल आना मत भूलना। अब मैं देखा हूं कि बहुत कम लोग लाइव सेशन में आते हो, जब आप ही नहीं सीखना चाहोगे तो कब तक सिखाया जाएगा, अब सीखने तो आओ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी वही फॉर्मेशन हो रहा है जैसा निफ्टी में फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें भी हमने इसको डब्ल्यू रखा हुआ है, एक्स रखा है, और इसको वाई रखा है। ये कई बार इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है लाइव सेशन में, हम लोग इसको डबल करेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। और अभी इसमें क्या एक्स हम लोग सुन लो, ये एक्स का नेचर है, ठीक है। एक्स एनी पैटर्न हो सकता है, इसको मिसिंग बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों लेवल पर आपको सेल करना है, कितना, 61.8%, जो लेवल आ रहा है 42271, ठीक है। और दूसरा आपका 41718। तो ये दोनों लेवल क्या है आपके, सेलिंग है, 61.8% और 50% ये आपके सेलिंग जोन है, ठीक है। ये दोनों आपके सेलिंग जोन है। आपको क्या करना है, सेल करना है, और आपको जो स्टॉप रखना है, फाइनल स्टॉप रखना है, वो इसका रखना है 81% का। एक्स 81% नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के रेशियो जो है सेम हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अगर जाता है तो ये 61% तक मैक्सिमम जा सकता है, और ये अपन का क्या रहेगा, ये स्टॉप रहेगा, ठीक है। और वाई जो बन रहा है, जो जेड बनेगा वो नया लो बनाएगा, जो डेली के टाइम फ्रेम पर 38.2% है, ठीक ना। तो वहीं पर जाकर क्या करेगा प्राइस अपना यहां पर आप देखोगे तो मैंने जेड नीचे रखा हुआ है, यही वो जेड है जो डेली के टाइम फ्रेम पर 38.2% है, ठीक है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है सेल करने का तो 50% और 61% के नीचे, मतलब नियर अबाउट आप इसको सेल कर सकते हो। मान लो कि रेंज नहीं मिलता है, हमें कंजर्वेटिव होकर सेल करना है, तो 23.6% का वेट करो। अगर 23% के नीचे ट्रेड शुरू कर देता है तो आप यहाँ भी सेल कर सकते हो, इससे ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। और 38.2% जो डेली के टाइम फ्रेम पर है वो जेड है, ठीक है। कौन सा जेड है, 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर, तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद किया हूं कि ये आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा वीडियो। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, और आपको लगता है कि इसमें कुछ सीखना है, तो आप हमारी टीम को कॉल करो। अगर आपको इंडिया सीखना है, इसके बारे में जानना है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज के लिए आप हमारी टीम को कॉल करो, पता करो कि काउंटिंग कैसे हो सकती है,
पता करो कि अगला बैच कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोग अच्छा ट्रेडर बने, आप बहुत आगे जाएं। हमारे टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।